ठीक है, तो हैवी रोप ऑन दिस स्लोप इक्विलिब्रियम के पार्ट 2 में हम देखते हैं। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के पार्ट 1 में बोला गया है कि ये जो रोप है वो रेस्ट पे है, तो टॉप पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। तो इसका आंसर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। टॉप पॉइंट पे टेंशन क्या होना चाहिए अगर रोप रेस्ट पे है तो लैम्बडा जी इंटू वर्टिकल हाइट। टॉप पॉइंट पे टेंशन क्या होना चाहिए, लैम्बडा जी एच। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ पे लैम्बडा जी एच, लैम्बडा जी एच। दूसरा यहाँ पे बोला गया है, दूसरा बोला गया है कि अगर इस रोप को हम रिलीज कर दे, इस रोप को रिलीज कर दे तो क्या ये रोप मूव करेगा, क्या ये रोप मूव करेगा। तो देखो हमने पार्ट 1 में एक रिजल्ट डिराइव किया था यहाँ पे कि अगर आड़े टेढ़े स्लोप पे अगर हमें इस रोप को रेस्ट पे रखना है तो टॉप पॉइंट पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अपना आंसर क्या आया था, लैम्बडा वाई जी जितना। टॉप पॉइंट पे कितना फोर्स रखना पड़ेगा, एफ आया था लैम्बडा वाई जी। अब इसी रिजल्ट को मैं दूसरा कैसे इंटरप्रेट कर सकता हूं, दूसरा मैं ऐसा इंटरप्रेट कर सकता हूं कि अगर ऐसे आड़े टेढ़े स्लोप पे अगर एक रोप रखा हुआ है और अगर मैंने इसको पकड़ के नहीं रखा तो ये सिस्टम एक्सेलेरेट कर जाएगी। तो उस एक्सेलेरेट करवाने के लिए नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स क्या होना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए जितना फोर्स मुझे यहां पे अप्लाई करके रखना है ताकि ये रेस्ट पे रहे। तो नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स भी क्या होना चाहिए, लैम्बडा जी वाई होना चाहिए। वाई यहां पे उसकी वर्टिकल हाइट है। तो उसी तरह भी इस क्वेश्चन में देखो तो इस साइड की जो रोप है, इस साइड की रोप में, इस वाली रोप में नीचे के डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स क्या होगा, लैम्बडा जी एच होगा। और इस साइड की जो रोप है उसमें नीचे के डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स क्या होगा, लैम्बडा जी एच होगा। अब देखो दोनों साइड पुलिंग फोर्स सेम है, तो हम एटवुड मशीन टाइप स्ट्रक्चर में एक बार पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसे किसी ट्राइंगुलर वेज पे दो ब्लॉक रखे हो पुली के साथ और अगर दोनों साइड पुलिंग फोर्स सेम हो तो हम जानते हैं कि ये सिस्टम कहीं पे भी एक्सेलरेट नहीं करेगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है कि दोनों साइड लैम्बडा जी एस लैम्बडा जी एच का पुलिंग फोर्स लग रहा है, तो ये सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करेगी। तो आंसर आएगा कि सो दैट, मतलब वो डज नॉट स्लाइड। तो ये उसका प्रूफ है कि भाई दोनों साइड पुलिंग फोर्स सेम लग रहा है तो ये सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लो। ठीक है, तो यहां पे ये जो रोप है जिसकी लेंथ एल है, ये लेंथ पाई आर बाई 2, मतलब ये जो रोप है वो इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि पाई आर बाई 2 या उससे छोटी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी। अगर ये चेन रेस्ट पे है तो इस पॉइंट पे कितना टेंशन होना चाहिए, अगर ये चेन रेस्ट पे है तो इस पॉइंट पे कितना टेंशन होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे वापस इस डायग्राम को बनाया है। अब इस चेन का मास पर यूनिट लेंथ लैम्बडा होगा, लैम्बडा को मैं लिख सकता हूं एम बाई एल। तो अगर ये चेन रेस्ट पे है तो यहां टेंशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लैम्बडा जी वाई। वाई क्या है, इस चेन की टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट के बीच का हाइट गैप। इस चेन के टॉप पॉइंट, ये टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट के बीच का हाइट गैप है। तो ये मुझे पहले हाइट गैप निकालना है, तो टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्बडा वाई जी। वाई कैसे लिखेंगे, तो इतना हाइट गैप कैसे लिखेंगे, तो ये हाइट गैप हो जाएगा पूरी रेडियस माइनस इतना डिस्टेंस। अब आप देखो तो इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल अल्फा है, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी आर कॉस अल्फा। तो पूरा आर माइनस आर कॉस अल्फा, ये आपका ये वाई हो जाएगा। तो वाई की जगह आर माइनस आर कॉस अल्फा रख देंगे, एम बाई एल। और एल को हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा आर, अगर अल्फा एंगल है तो आर यहां पे कट हो गया, तो यहां पे टेंशन का आपका फॉर्मूला बन जाएगा, टेंशन का आपका फॉर्मूला बन जाएगा यहां पे। ठीक है, 1 माइनस कॉस, और अगर आप 1 माइनस कॉस अल्फा में हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाओगे तो ऐसा सुंदर सा एक आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी रोप रेस्ट पे है, इस वाले क्वेश्चन में भी रोप रेस्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट और डायग्राम दोनों को देख लो। एक बार मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जूम कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर एक बार मैं डायग्राम को जूम कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार वीडियो को पॉज करके वापस डायग्राम को दिमाग में रख के एक बार पढ़ो। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि ये जो स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम कितना टेंशन झेल सकती है, ये वाली स्ट्रिंग इस रस्सी के mg के बराबर टेंशन झेल सकती है। तो मैं यहां पे कितना मास हैंग करूं कि भाई ये स्ट्रिंग ब्रेक ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इस रस्सी की लेंथ कितनी होगी, ये रस्सी की लेंथ यहां पे पाई आर बाई 2 है प्लस यहां पे आर जितनी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल लेंथ पाई आर बाई 2 प्लस आर के बराबर है। तो इस रस्सी की लेंथ इतनी है, यानी इस वाली स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन कितना आ सकता है, इस वाली स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन आ सकता है इतना।
देखो ये पाई आर बाई 2 प्लस आर इंटू लेमड़ा जी, इतना टेंशन ही ये रस्सी झेल सकती है। अब इस टेंशन में इस रस्सी के mg का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो हम जानते हैं कि भाई मुझे वर्टिकल हाइट ही लेनी है सिर्फ। यहां पे टेंशन में सिर्फ वर्टिकल हाइट लेंगे तो ये वाला आर प्लस ये वाला आर, ठीक है। तो इस टेंशन में, इस पॉइंट पे टेंशन में रस्सी का वेट कितना कंट्रीब्यूट होगा, तो रस्सी की लेंथ भले कितनी भी हो, लेकिन इंक्लाइंड अगर स्लोप पे रस्सी है तो हम जानते हैं कि भाई एक्चुअली नीचे के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है, ये वाली हाइट की वजह से आएगा, और ये हाइट 2r के बराबर है। तो पहले तो रस्सी का वेट कितना आएगा जो इस टेंशन पे लगेगा, वेट का कौन सा इफेक्टिव मास 2r लैम्बडा जी लगेगा, प्लस मैंने नीचे और एक मास हैंग कर दिया m नॉट जी। तो यहां से मुझे आंसर मिल जाएगा m नॉट का इतना। एक बार अच्छे से अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो वापस में रिपीट कर रहा हूं कि ये रस्सी कितना टेंशन झेल सकती है, ये रस्सी पूरी रस्सी के mg के बराबर टेंशन झेल सकती है। लेकिन ये रस्सी अगर स्फीयर के कांटेक्ट में है तो स्फीयर का जो नॉर्मल लगेगा वो नॉर्मल खुद उस रस्सी के mg का कुछ पार्ट बैलेंस करेगा, तो बाकी का पार्ट इसको बैलेंस करना होगा। तो ये वाला कितना पार्ट बैलेंस करेगा, पूरे रस्सी के mg का ये रस्सी कितना टेंशन बैलेंस करेगी, तो ये वाली जो हाइट है उतना टेंशन बैलेंस करेगी, और ये हाइट है 2r, ये हाइट है 2r क्योंकि यहां पे r है प्लस ये वाला भी r है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा कि रस्सी का इतना वेट प्लस ब्लॉक का इतना वेट, हमें रस्सी ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है उसको बैलेंस करवाना, और ये रस्सी इस तो उस पूरी रस्सी के mg के बराबर ही वेट को बैलेंस झेल पाएगी। तो यहां से मुझे m नॉट मिल जाएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लो, अगर कुछ डाउट है तो मेरे से कल लेक्चर में पूछ लेना, ठीक है।